ओम शांति। 3 जनवरी 1983 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रिहान। सर्व की विशेषताओं को बेहद के कार्य में लगाने वाले, बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले विश्व पिता बोले, आज बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे दूर दूर से अपने स्वीट होम में पहुंच गए, जहां सर्व प्राप्ति का अनुभव करने का स्वतः ही वरदान प्राप्त होता है। ऐसे वरदान भूमि पर वरदाता बाप से मिलने आए हैं। बाप दादा भी कल्प कल्प के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं भारत में नजदीक रहने वाली कई आत्माएं अभी तक प्यासी बन ढूंढ रही हैं, लेकिन साकार रूप से दूर दूर रहने वाले डबल विदेशी बच्चों ने दूर से ही अपने बाप को पहचान अधिकार को पा लिया। दूर वाले समीप हो गए और समीप वाले दूर हो गए। ऐसे बच्चों के भाग्य की कमाल देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। आज वतन में भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों की विशेषताओं पर रूह रिहान कर रहे थे। भारतवासी बच्चों की और डबल विदेशी बच्चों की दोनों की अपनी अपनी विशेषता थी। आज बच्चों की कमाल के गुण गा रहे थे। त्याग क्या किया और भाग्य क्या लिया, लेकिन बच्चों की चतुराई देख रहे थे कि त्याग भी बिना भाग्य के नहीं किया है। सौदा करने में भी पक्के व्यापारी हैं। पहले प्राप्ति का अनुभव हुआ, अच्छी प्राप्ति को देख व्यर्थ बातों का त्याग किया, तो छोड़ा क्या और पाया क्या, उसकी लिस्ट निकालो तो क्या रिजल्ट निकलेगी। एक छोड़ा और पदम पाया, तो या छोड़ना हुआ या पाना हुआ। हम आत्माएं विश्व की ऐसी श्रेष्ठ विशेष आत्माएं बनेंगी, डायरेक्ट बाप से संबंध में आने वाली बनेंगी। ऐसा कब सोचा था? क्रिश्चियन से कृष्णपुरी में आ जाएंगे, या कभी सोचा था? धर्म पिता के फॉलोवर थे, तना के बजाय टाली में अटक गए, और अब इस वैरायटी कल्प वृक्ष का तना आदि सनातन ब्राह्मण सो देवता धर्म के बन गए, फाउंडेशन बन गए। ऐसी प्राप्ति को देख छोड़ा क्या? अल्पकाल की निद्रा को जीता, नींद में सोने को छोड़ा और स्वयं सोना अर्थात गोल्ड बन गए। बाप दादा डबल विदेशियों का सवेरे सवेरे उठ तैयार होना देख मुस्कुराते हैं। आराम से उठने वाले, और अभी कैसे उठते हैं? नींद का त्याग किया। त्याग के पहले भाग्य को देख अमृत वेले का अलौकिक अनुभव करने के बाद यह नींद भी क्या लगती है। खान पान छोड़ा या बीमारी को छोड़ा? खाना पीना छोड़ना अर्थात कई बीमारियों से छूटना, मुक्त हो गए ना। और ही हेल्थ वेल्थ दोनों मिल गई, इसलिए सुनाया कि पक्के व्यापारी हो। विदेशी बच्चों की और एक विशेषता यह देखते कि जिस तरफ भी लगते हैं तो बहुत तीव्र गति से उस तरफ चलते हैं। तीव्र गति से चलने के कारण प्राप्ति भी सर्व प्रकार की फुल करने चाहते हैं। बहुत फास्ट चलने के कारण कभी कभी चलते चलते थोड़ी सी भी माया की रुकावट आती है तो घबराते भी फास्ट हैं। यह क्या हुआ? ऐसे भी होता है क्या? ऐसे आश्चर्य की स्थिति में पड़ जाते हैं। फिर भी लगन मजबूत होने के कारण विघ्न पार हो जाता है और आगे के लिए मजबूत बनते जाते हैं। मंजिल पर चलने में महावीर हो, नाजुक तो नहीं हो ना, घबराने वाले तो नहीं हो। ड्रामा तो बहुत अच्छा करते हो, ड्रामा में माया को भगाने के साधन भी बहुत अच्छे बनाते हो। तो इस बेहद के ड्रामा अंदर प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही महावीर पाठधारी हो ना। मोहब्बत और मेहनत दोनों में से मोहब्बत में रहते हो या मेहनत में? सदा बाप की याद में समाये हुए रहते हो, वह बार बार याद करने वाले हो, वह याद स्वरूप हो।
सदा साथ रहते हो व सदा साथ रहें इसी मेहनत में लगे रहते हो। बाप समान बनने वाले सदा स्वरूप रहते हैं, याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप, सर्व शक्तियों स्वरूप। स्वरूप का अर्थ ही है अपना रूप ही वह बन जाए। गुण व शक्ति अलग नहीं हो लेकिन रूप में समाये हुए हों। जैसे कमजोर संस्कार व कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की कोई मेहनत नहीं करते हो लेकिन नेचर और नेचुरल हो गए हो। उनको छोड़ने चाहते हो, महसूस करते हो कि यह नहीं होना चाहिए, लेकिन समय पर फिर से ना चाहते भी वह नेचर व नेचुरल संस्कार अपना कार्य कर लेते हैं, क्योंकि स्वरूप बन गए हैं। ऐसे हर गुण व हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए। मेरी नेचर और नेचुरल गुण बाप समान बन जाए। ऐसा गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप हो जाता है। इसको ही कहा जाता है बाप समान। तो सब अपने को ऐसे स्वरूप अनुभव करते हो। लक्ष्य तो यही है ना, पाना है तो फुल पाना, या थोड़े में ही राजी हो। चंद्रवंशी बनेंगे? तो बच्चों ने कहा नहीं, चंद्रवंशी राज्य भी कम थोड़े ही है। सूर्यवंशी कितने बनेंगे? जो भी सब बैठे हैं सूर्यवंशी बनेंगे। राम की महिमा कम तो नहीं है। उमंग उत्साह सदा श्रेष्ठ रहे, यह अच्छा है। अब विश्व की आत्माएं आप सबसे क्या चाहती हैं वह जानते हो? अभी हर आत्मा अपनी पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में पाने के लिए पुकार रही है। सिर्फ बाप को नहीं पुकार रहे हैं, लेकिन बाप के साथ आप पूज्य आत्माओं को भी पुकार रहे हैं। हर एक समझते हैं हमारा पैगंबर कहो, मैसेंजर कहो, देवात्मा कहो, वह आवे और हमें साथ ले चले। यह विश्व की पुकार पूर्ण करने वाले कौन हैं? आप पूज्य देवात्माओं का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे देव आएंगे, हमें जगाएंगे और ले जाएंगे। उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो? इस कॉन्फ्रेंस के बाद देव प्रत्यक्ष होंगे। अभी कॉन्फ्रेंस के पहले स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा प्रत्यक्ष करने का स्वयं और संगठित रूप में प्रोग्राम बनाओ। इस कॉन्फ्रेंस द्वारा निराशा से आशा अनुभव होनी चाहिए। वह दीपक तो उद्घाटन में जगाएंगे, नारियल भी तोड़ेंगे, साथ साथ सर्व आत्माओं प्रति शुभ आशाओं का दीपक भी जगाएंगे। ठिकाना दिखाने का ठका हो जाए। जैसे नारियल का ठका करते हो ना, तो विदेशी चाहे भारतवासी दोनों को मिलकर ऐसी तैयारी पहले से करनी है। तब है महातीर्थ की प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैले। जैसे कहते भी हो कि आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। यही लाइट अंधकार के बीच नई जागृति का अनुभव करावे। इसके लिए ही सब आए हो ना। वह सिर्फ स्वयं रिफ्रेश हो चले जाएंगे। सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प वही कार्य की सफलता का आधार है। सबको सहयोग चाहिए। किले की एक ईंट भी कमजोर होती तो किले को हिला सकती है। इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंट हो, तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन से यह आवाज निकले, यह मेरी जिम्मेवारी है। अच्छा, जितना बच्चे याद करते हैं उतना बाप भी याद प्यार देते हैं। अच्छा, ऐसे सदा दृढ़ संकल्प करने वाले, सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को साकार में लाने वाले, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखते हुए समर्थ रहने वाले, स्वयं की विशेषता को सदा कार्य में लगाने वाले, सदा हर कार्य में बाप का कार्य सो मेरा कार्य ऐसा अनुभव करने वाले, सर्व कार्य में ऐसी बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी ऐसे प्यारे प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा,
फिर ब्राजील की पार्टी से प्यारे बाबा ने मुलाकात की। देश में सबसे दूर लेकिन दिल के समीप रहने वाली आत्माएं हो ना, सदा अपने को दूर बैठे भी बाप के साथ अनुभव करते हो ना। आत्मा उड़ता पंछी बन सेकंड में बाप के वतन में मधुबन में पहुंच जाती है ना। सदा सैर करते हो। बाप दादा बच्चों की मोहब्बत को देख रहे हैं कि कितने दिल से साकार रूप में मधुबन में पहुंचने का प्रयत्न कर पहुंच गए हैं। इसके लिए मुबारक देते हैं। बाप दादा आगे के लिए सदा विजयी रहो और सदा औरों को भी विजयी बनाओ, यही वरदान देते हैं। अच्छा, ओम शांति।